बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मुहतरम नाज़रीन। हज़रत लुक़मान के बारे में मशहूर है कि इफ्तिदा में किसी अमीर के साथ ग़ुलाम थे और नहायत ही बदसूरत और बदशक्ल थे। अमीर के दूसरे ग़ुलामों में लुक़मान जैसा कोई भी ना था। सभी अच्छे सूरत वाले थे। वो हमेशा लुक़मान का मजाक उड़ाया करते थे। अपने हिस्से का काम भी इन पर लादे थे और अपने आका से शिकायतें भी करते थे, लेकिन हज़रत लुक़मान कभी शिकायत का एक लफ्ज़ भी ज़ुबान पर ना लाते। अगरचे सर से फाहू तक जिस्म का रंग सियाह था, मगर इंतहाई दहनत और अक्लमंद था। एक मर्तबा वो कहीं जा रहे थे कि सड़क के किनारे एक मुसाफिर को गुजरा देखा। मुसाफिर ने हकीम लुक़मान को कहा कि जनाब, क्या आप बता सकते हैं कि मैं यहाँ से शहर कितनी देर में पहुँच जाऊँगा? हकीम लुक़मान ने मुख्तसरन सा जवाब दिया, अपनी राह लो। नाज़रीन, मुसाफिर ने दोबारा अर्ज़ किया कि जनाबी वाला, आपने शायद मेरा सवाल नहीं सुना। मैं ज़्यादा थक चुका हूँ, मुसाफिर हूँ। मैं ये पूछ रहा था कि यहाँ से शहर कितना दूर है और मैं वहाँ कितनी देर में पहुँच जाऊँगा। नाज़रीन, हकीम लुक़मान ने फिर वही जवाब दिया, मैं कह तो दिया, अपनी राह लो। मुसाफिर समझा ये ज़रूर कोई पागल है और इसने फिर कोई सवाल नहीं किया और इस शहर के लिए चल पड़ा। दोस्तों, अभी वो थोड़ी ही देर गया होगा। हकीम लुक़मान ने ज़ोर से आवाज़ दी, सुनो, शाम से पहले शहर पहुँच जाओगे। मुसाफिर रुक गया और वापस आकर दरियाफ्त किया कि खूब, जब पूछ रहा था तब तुमने कोई जवाब ना दिया और अब मैं जवाब से मायूस होकर चल पड़ा तो तुम चीख कर जवाब दे रहे हो। ये क्या बात हुई? हकीम लुक़मान ने सादगी से जवाब दिया, पहले तो तुम गुज़र रहे थे और मुझे कुछ पता नहीं था कि तुम्हारी चलने की रफ्तार क्या है। अब जो तुम्हें चलना देखा तो मैंने अंदाज़ा लगा लिया कि शहर तक पहुंचने में तुम्हें कितना वक्त लगेगा। नाज़रीन, एक दफ़ा हकीम लुक़मान अपने कबीले आया तो देखकर हैरान हुआ कि यहाँ कोई तबीब नहीं। लोग इलाज के सिलसिले में 80 किलोमीटर दूर दूसरे कबीले का रुख करते थे। हकीम लुक़मान को ये देखकर बहुत अफसोस हुआ। इसके बाद हकीम साहब गाँव की एक ज़हीब खातून माँ फ़ातिमा के घर गई ताकि इसकी खैरियत दरियाफ़्त कर सके। माँ फ़ातिमा कबीले के बच्चों को दर्स दिया करते थे। हकीम लुक़मान ने भी बचपन में ही इसी से दर्स लिया था। वो इसकी माँ से बढ़कर इज़्ज़त करते थे। माँ की मरने के बाद माँ फ़ातिमा ने ही हकीम लुक़मान की परवरिश की थी और इसे अपने बच्चों से कम ना समझा। जब वो घर के करीब पहुँचे तो वहाँ पर एक अफसोसनाक खबर मिली। इसे बताया गया कि माँ फ़ातिमा 6 माह पहले इंतकाल कर चुकी है। रात को इसकी तबीयत ख़राब हुई तो घर वाले परेशान थे कि कबीले में तो कोई तबीब नहीं है। आधी रात को इसे दूसरे कबीले ले गए तो रास्ते में ही इसका इंतकाल हो गया। तबीब के मुताबिक अगर इसका बर वक्त इलाज हो जाता तो इसे बचाया जा सकता था। ये खबर सुनकर हकीम लुक़मान पर बिजली बनकर गिरी और इसने फैसला कर लिया कि अब मैं इसी कबीले में लोगों की खिदमत करूँगा। कबीले के लोगों ने हकीम लुक़मान के इस इक़दाम को बहुत सराहा और इन्हें इस बात की खुशी हुई कि अब इलाज के सिलसिले में दूर दराज इलाके का सफ़र नहीं करना पड़ेगा। हकीम लुक़मान की दोस्तों ने इसे इस बात से रोका कि कबीले जाने की गलती मत करना, यहाँ तुम अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो। मगर हकीम लुक़मान साहब के दिल में खिदमत खल्क़ का जज्बा मौजूद था। इसने अपने दोस्तों से कहा कि कुछ फैसले नफ़ा या नुकसान को देखकर नहीं की जाते। सुबह से लेकर शाम तक लोगों का मुफ्त इलाज करते थे और इनसे किसी किस्म का कोई मुआवजा ना लेते।
नाज़रीन, कुछ अरसे बाद हाकिम लुकमान साहब के पास एक औरत आई और पेट दर्द की शिकायत की। हाकिम लुकमान साहब ने इसे 2 दिन की दवा दी तो वो वापस चली गई, मगर अगले दिन दोपहर को फिर वो वापस आ गई और कहने लगी, हाकिम साहब, पेट का दर्द मेरी जान निकाल देगा। हाकिम लुकमान साहब ने दोबारा दवाई दी, मगर अगली सुबह फिर वो हाकिम साहब के पास आ गई। हाकिम लुकमान साहब ने कहा कि यकीन से कह सकता हूँ कि तुम्हारे पेट में बिल्कुल दर्द नहीं है, अलबत्ता तुम्हारे पेट में कोई ऐसी बात ज़रूर है जो तुझे परेशान कर रही है। बताओ क्या कहना चाहते हो। नाज़रीन, औरत ने कहा कि शादी के बाद मुझे इस हकीकत का पता चला कि मेरा शोहर मर्दाना कमज़ोरी का शिकार है। तबीबों के मुताबिक वो कभी बाप नहीं बन सकता, मगर सब घर वाले मुझे ताने देते हैं। मेरा शोहर करोड़ों की जायदाद का अकेला वारिस है, मगर अफसोस इस बात की है कि इसका कोई वारिस नहीं। मुझे इसका वारिस चाहिए। हकीम लुकमान साहब ने कहा कि अपने शोहर को मेरे पास भेज देना, कोशिश करूँगा कि इसका इलाज कर सकूँ। औरत ने दूसरे दिन अपने शोहर को हकीम के पास भेजा तो मुआयना करने पर इस बात की तस्दीक हो गई कि वाकई ही में वो कभी बाप नहीं बन सकता। नाज़रीन, औरत तीसरी बार हकीम लुकमान के पास आई तो हकीम साहब ने कहा कि मैं माजरत करता हूँ कि तुम्हारा शोहर का इलाज नामुमकिन है। औरत कहने लगी कि आप अब भी मेरी मदद कर सकते हैं। वो बाप नहीं बन सकता, मगर मैं तो माँ बन सकती हूँ। ये सुनकर हाकिम लुकमान शिद्दत रह गया। इसने साफ साफ इनकार कर दिया, मगर औरत ने धमकी दी कि मैं कल दोबारा आऊँगी, अगर आपने मेरी बात पर अमल ना किया तो मैं तुम्हें बदनाम कर दूँगी। दोस्तों, अगली सुबह औरत फिर हाकिम के पास आई तो हाकिम लुकमान साहब ने एक मर्तबा फिर इनकार कर दिया। ये सुनकर इसने अपने कपड़े फाड़ दे 2 से 3 अंडे अपने कपड़ों पर तोड़कर चिल्लाने लग गई, बचाओ मेरी इज्जत बचाओ। चीख फकार सुनकर नाजरीन लोग जमा हो गए तो औरत ने रोते हुए सबको बताया कि इस हकीम साहब ने मेरी इज्जत लूट ली। मैं तो बुखार की दवा लेने आई थी, मगर इसने मुझे नीम बेहोशी की दवा देकर दागदार कर डाला। हकीम लुकमान साहब चिल्लाता रहा कि ये औरत मुझ पर बहतान लगा रही है, मगर जब उन्होंने औरत की पटे हुए कपड़े देखे तो हाकिम साहब को पकड़ ले गए। कबीले की बरादरी में ये फैसला हुआ कि हाकिम साहब को संसार करके मार दिया जाए। सब गाँव वाले इसे पकड़ कर ले जा रहे थे कि एक सरपंच अपने घोड़े पर सवार होकर कहीं जा रहा था। इसने कबीले के सरदार से कहा कि मैं ये साबित कर सकता हूँ कि आया औरत ने बहतान लगाई है या ये हाकिम हकीकी तौर पर गुनहगार है। इसने हाकिम को एक बेहतरीन नहर में नहाने को कहा और इसकी नहर में अपने घोड़े को पानी पिलाने लगा। घोड़े ने नहर का पानी पीना शुरू कर दिया। सरपंच ने चीख कर कहा कि खुदा की कसम, ये हाकिम बेगुनाह है और औरत ने इस पर बहतान लगाई है। मेरा ये घोड़ा कभी भी नजिस पानी नहीं पीता। अगर हाकिम साहब ने बदकारी की होती तो इसकी सिम से आने वाले पानी का घोड़ा नहीं पीता। गाँव की बाकी लोगों ने भी इस बात की गवाही दी कि इसी तरीके की बदौलत कई बदकार नौजवानों को पकड़ लिया गया था, जबकि इस वक्त घोड़े ने पानी नहीं पिया था। मज़ीद ये है कि औरत की दागदार कपड़ों को गर्म पानी में उबाला गया तो अंडे की सफेदी ज़ाहिर हो गई है और इसकी बदनीयती पकड़ी गई। दोस्तों, हाकिम लुकमान साहब को बाइज्जत बरी कर दिया गया, जबकि औरत को सज़ा के तौर पर 1 साल के लिए ज़िंदान में डाल दिया ताकि दोबारा वो किसी पर बहतान ना लगा सके। दोस्तों, उम्मीद है कि इस वीडियो से कुछ ना कुछ सबक हासिल किया होगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत शुक्रिया आप सबका।